बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में ईसप नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ रहता था। वह था उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के कारण सभी जानवर उसकी पूजा करते थे। एक गर्मी के दिन जैसे ही सूरज बेरहमी से गिर रहा था, जानवर चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए ईसप के चारों ओर इकट्ठा हो गए। जानवरों ने असहनीय गर्मी से बचने के लिए उपाय खोजने में ईसप से मदद की गुहार लगाई। मौसम। ईसप ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, वहां एक गहरा ठंडा तालाब है जंगल के दूसरी ओर। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम यात्रा कर सकते हैं और राहत पा सकते हैं। गर्मी राहत की संभावना से उत्साहित होकर जानवर उत्सुकता से ईसप की योजना पर सहमत हो गए। लेकिन एक दिक्कत थी, तालाब तक की यात्रा लंबी और जोखिम भरी थी और रास्ते में उन्हें एक चौड़ी नदी पार करनी पड़ती। जानवरों ने अपनी यात्रा शुरू की और ईसप ने उनका नेतृत्व किया। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले इसे तैरकर पार नहीं कर सकते। दहशत फैल गई और कुछ जानवरों को संदेह होने लगा कि क्या वे कभी ठंडे तालाब तक पहुंच पाएंगे। तभी ईसप को एक विचार आया। उसने अन्य जानवरों को बुलाया, मेरे दोस्तों, इकट्ठा हो जाओ। अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इसके साथ ही ईसप ने बड़े जानवरों को नदी के उस पार एक रेखा बनाने का निर्देश दिया, जबकि छोटे जानवर उनकी पीठ पर चढ़ गए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जानवरों ने नदी पार करना शुरू कर दिया। प्रत्येक ने एक दूसरे का समर्थन किया जब तक कि वे सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ नहीं पहुंच गए। थके हुए लेकिन विजयी होकर उन्होंने ठंडे तालाब की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, जहां उन्होंने ताजा पानी का आनंद लेते हुए शेष दिन बिताया। जैसे ही उन्होंने तालाब के किनारे आराम किया, जानवरों को ईसप के पाठ का सही अर्थ समझ में आया। यह सिर्फ गर्मी से राहत पाने के बारे में नहीं था, यह एकता और सहयोग की शक्ति के बारे में था। एक साथ काम करके और एक दूसरे की मदद करके उन्होंने सबसे बड़ी चुनौतियों पर काबू पाया और इसलिए जानवर सौहार्द की नई भावना के साथ जंगल में लौट आए, यह जानते हुए कि जब तक वे एकजुट रहेंगे